हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। इंडियन रेलवे में भारतीय रेलवे ने इस साल 2024 के शुरुआत में जब रिक्रूटमेंट आ रही थी तो एक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें इन लोगों ने बताया था कि जो इस बार जो वैकेंसी आएगी कैलेंडर वाइज आएगी और हर साल रेलवे की रिक्रूटमेंट आया करेगी। तो इसमें जो कैलेंडर था, कैलेंडर के हिसाब से जो जो वैकेंसी आ चुकी है बता देता हूँ। जनवरी से मार्च में इन्होंने एएलपी की वैकेंसी आई थी, आ चुकी है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, सिर्फ एग्ज़ाम होना बाकी है। उसके बाद अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, उसके भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्ज़ाम होना बाकी है। देन आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, जिसमें आप लोगों की कांस्टेबल की एंड एसआई की वैकेंसी थी, तो ये भी आ चुकी है, इसका भी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो इसमें वैकेंसी में जो एक वैकेंसी और आती है आप लोगों की जूनियर इंजीनियर की, इसका जो नोटिफिकेशन है इन्होंने मेंशन किया था कि जुलाई सितंबर में आ जाएगा, और अभी आप लोगों का जून चल रहा है, जून जुलाई आने वाला है। तो जो जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती है इसके रिगार्डिंग एक ड्राफ्ट जो है आरआरबी की ओर से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कितनी वैकेंसी है। तो वो ड्राफ्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका ड्राफ्ट देख लेते हैं कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो ये ड्राफ्ट है, ये जो ड्राफ्ट है आज आप लोग का 18 जून को रिलीज़ किया गया है। आप लोग ऑफिशियल ड्राफ्ट है एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। किसके रिगार्डिंग है तो आप लोग यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ लेते हैं, जनरेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट आइडेंट्स, यानी कि जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट की जा रही है। और इसमें जो लेटर नंबर है वो भी दे रखा है इन्होंने, विद रेफरेंस टू द अबव वैकेंसी असेसमेंट। वैकेंसी का असेसमेंट किया जा रहा है कि वैकेंसी मांगी जा रही है अलग अलग डिपार्टमेंट से रेलवे में। कौन कौन सी वैकेंसी होंगी, जेई की होती है जूनियर इंजीनियर, फिर एक सीएमए होती है, ये आप लोगों का सीएमए का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है ये बीएससी रहता है सीएमए। फिर डीएमएस होता है और केमिकल सुपरवाइज़र, मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र एंड पैरामेडिकल कैटेगरी वर डन इन द OIRMS पोर्टल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एज पर द गाइडेंस फॉर रेलवे बोर्ड। OIRMS पोर्टल विल बी मेड एक्सेसिबल फॉर जनरेशन फॉर रिक्रूटमेंट आइडेंट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। तो ये शेड्यूल है आप लोगों का किस तरीके से वैकेंसी जनरेट की गई है। तो इसमें आप लोगों की जेई की, डीएमएस, सीएमए, केमिकल ये टाइप की पोस्ट है। शेड्यूल फॉर जनरेशन किस तरीके से जनरेशन किया गया, जो आप लोगों का आ रही 19 जून 2024 से 19 जून 2024 तक, यानी कल तक हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का सीपीओ लेयर पे, आरआरबी लेयर पे, फिर नोडल आरबी लेवल पर आप लोगों का अपकमिंग टाइम में हो जाएगा। देन इसमें जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, तो वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी दिखाई देगी। तो जो टोटल वैकेंसी का ड्राफ्ट बनाया गया है 7,911 7,911 अप्रोक्सीमेटली 8,000 वैकेंसी का ड्राफ्ट बनाया गया है। इन वैकेंसी में से सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी होगी वो जूनियर इंजीनियर की होगी, सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट में अप्रोक्सीमेटली 7,346 7346 वैकेंसी होगी। उसके बाद डिपो मटेरियल सुपर इंटेंडेंट यानी डीएमएस, इसकी वैकेंसी 398 होगी। और सीएमए केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, इसकी वैकेंसी 150 होगी। देन आप लोगों का केमिकल सुपरवाइज़र जो लेवल 7 में आता है आरडीएसओ में होगी, इसकी वैकेंसी 5 होगी, ये भी एक बहुत बेहतरीन जॉब है। उसके बाद मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र रिसर्च इन लेवल 7, इसकी टोटल 12 वैकेंसी होगी। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसी आप लोगों का ड्राफ्ट बनाया गया है 7,911 वैकेंसी का ड्राफ्ट बनाया गया है, अप्रूव भी हो जाएगी। और इसमें जो लिख रखा फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग सीबीटी विल बी टेकन बाय आरआरबी विद आरआरबी भुवनेश्वर बीइंग नोडल आरआरबी। तो इस रिक्रूटमेंट को जो कंप्लीट कराएगा वो आरआरबी भुवनेश्वर को सिलेक्ट किया गया है, वही इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा और वो सारी चीज़ें जो हैं वहीं से आप लोगों की स्टार्ट की जाएंगी। और तो जूनियर इंजीनियर की जो सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी है सेंट्रल, ये आप लोग के जोनल रेलवे है, सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट सेंट्रल, ये आप लोग के आरआरबी और नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो इसमें इन्होंने सारी दे रखी है कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी आएंगी, सारी चीज़ मेंशन कर रखी है। जो टोटल यहाँ 6121 वैकेंसी हैं। उसके बाद आप लोग की नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जेई की वैकेंसी है, डीएमएस की है और सीएमए की है, तो 1373 वैकेंसी हैं। तो टोटल यहाँ पर ये वैकेंसी इन्होंने रिवील कर दी है। उसके बाद असेसमेंट वैकेंसी फॉर द पैरामेडिकल कैटेगरी, तो ये भी आप लोगों की आएंगी पैरामेडिकल कैटेगरी, तो ये भी वैकेंसी बाद में आएंगी। इसकी जो वैकेंसी पैरामेडिकल कैटेगरी की टोटल 1350 वैकेंसी आएंगी। तो ये आप लोग का ड्राफ्ट था, यहाँ पर भी इन्होंने पैरामेडिकल के बारे में दे रखा है, सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो ये ड्राफ्ट था जो इनिशिएट हो चुका है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फॉर्म कब से अप्लाई होगा।
तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एज़ पर द कैलेंडर रिलीज बाय आरआरबी। तो जुलाई में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगस्त तक आप लोगों के फॉर्म कंप्लीट करवा लिए जाएंगे और इस साल के एंड तक आप लोगों का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन के बारे में था। उसके बाद आप लोग बोलेंगे कि इसका प्रोसेस क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो जो जेई की वैकेंसी आती है टेक्निकल वैकेंसी होती है जिसमें आप लोगों की बीटेक मांगी जाती है और बीटेक में आप लोगों की जो भी ब्रांच होती है जैसे मैकेनिकल वाले भर सकते हैं, सिविल वाले भर सकते हैं, कुछ सीएस की भी हो सकती है वैकेंसी। उसके बाद आप लोगों के आईटी वाले, देन आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो जितनी भी ट्रेड होती हैं इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आती है इसमें। ज़्यादातर जो वैकेंसी रहती है इसमें मैकेनिकल इंजीनियर की रहती है, सिविल वालों की रहती है और इलेक्ट्रिकल वालों की रहती है। कुछ थोड़ी बहुत वैकेंसी आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हो सकती है। तो ये तो इसका वो है क्या नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन भर पाएंगे। बाकी जो इसमें एक सीएमएस की वैकेंसी आती है आप लोगों की जूनियर इंजीनियर, ये आप लोगों के डिपो मटेरियल डीएमएस एंड सीएमएस सीएमए। तो ये आप लोगों के बीएससी वाले होते हैं, ग्रेजुएट कैंडिडेट, ये भर पाएंगे। और बाकी एक दो वैकेंसीज में कुछ ग्रेजुएशन बेस पर भी हो सकती है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो इसमें जो ये 2000 जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2018 में, उसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस उठाया गया है, वहीं से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें आप लोगों की 2 स्टेज होती है, पहली स्टेज सीबीटी, सेकंड स्टेज सीबीटी, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो ये 3 प्रोसेस में होगी रिक्रूटमेंट। पहला प्रोसेस सीबीटी 1 होगा जो 90 मिनट्स का होता है। 120 में आप लोगों के 120 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं और 100 में से आप लोगों के ये जो पहला पेपर होगा आप लोगों का, ये प्योरली नॉन टेक्निकल पेपर होगा, नॉन टेक्निकल होगा प्योरली, जिसमें आप लोग की मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ये आप लोगों का स्टेज 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल जो आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे 100 रहेंगे, टाइमिंग रहेगी 90 मिनट्स और मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15, साइंस का अच्छा खासा वेटेज है 30 और टोटल आप लोगों के 100 क्वेश्चन 90 मिनट सीबीटी 1 होगा आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों का सीबीटी 1 में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उनको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है। सीबीटी 2 आप लोगों का प्योरली टेक्निकल होता है, प्योरली उसमें भी थोड़ा नॉन टेक पूछा जाता है। तो टोटल 120 मिनट 150 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के सीबीटी 2 में। तो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पैटर्न ये है, यहाँ आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिसमें आप लोग का जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का, इन्वायरमेंट 10 नंबर का। तो 50 नंबर का आप लोग का यहाँ पर नॉन टेक्निकल आ गया और 100 नंबर का टेक्निकल, जो भी आप लोगों की बीटेक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग है। तो 100 और 50 टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की। यह आप लोग का सीबीटी 2 रहेगा जो भी प्योरली ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस पर होगा आप लोग का। सीबीटी 1 भी ऑनलाइन होगा, सीबीटी 2 भी ऑनलाइन होगा। जो भी कैंडिडेट सीबीटी 2 को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, देन फाइनल ज्वाइनिंग होगी। तो सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस भी देख लेते हैं। सिलेबस फॉर सिविल, ये सिविल वालों का सिलेबस है एनेक्सर ए में। उसके बाद से इसमें आप लोगों का मैकेनिकल का भी सिलेबस है, बाकी ट्रेड के भी सिलेबस मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तो ये एक ड्राफ्ट है, इनिशिएट हो चुका है, नेक्स्ट मंथ इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग इस ड्राफ्ट को पढ़ लीजिए, देख लीजिए कितनी वैकेंसी है। बाकी मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है कि सर इसका सिलेबस या कुछ हमें नहीं मिला, हम किस किस ट्रेड में वैकेंसी आएंगी, किस में नहीं आएंगे, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।